हेलो एवरीवन। आपका टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और लास्ट लेक्चर में आपने एक्चुअल में एक तरह से रिवीजन की थी उस टॉपिक की जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था। और आपको याद होगा अच्छे से कि आपने लास्ट लेक्चर में मेनली 2 फार्मूला सीखे थे, वो आपको पहले से भी पता थे। एक था एरिया ऑफ सर्कल और सेकंड था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स का एरिया निकालना भी हमने फाइंड कर लिया था, जैसे 2 सर्कल्स को माइनस करना है ना, 2 सर्कल्स के एरियाज को माइनस करना। लेकिन जो न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर वो है सेक्टर एंड सेगमेंट। तो एक बार ध्यान से समझो इधर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। पहले इनकी डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर आराम से समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। देखो इधर ध्यान दो सभी। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एंक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, इस बात पे ध्यान देना, 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। नहीं समझ आया? देखो आराम से समझते हैं। इस पूरे का मीनिंग क्लियर करने के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। देखो इस सर्कल में सेंटर पॉइंट जैसे मैंने ओ ले लिया, इस सेंटर पॉइंट से मैंने 2 रेडियस ड्रॉ की। रेडियस का प्लूरल वर्ड है रेडियाई, तो 2 होने की वजह से उसको रेडियाई वर्ड लिखा हुआ है हमने। तो यहां चेक करो, दिस इज ए ओ एंड बी ओ। ठीक है, ये क्या है? 2 रेडियस हो गई, दिस इज आर, दिस इज आर। और ये जो ए से बी तक है ये आर्क है, इसीलिए हम वो वर्ड यूज कर रहे थे कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब आप चेक करो, ये जो 2 रेडियस हैं और ये जो आर्क है, इनके बीच में ये जो एरिया है पूरा का पूरा जो इनसे बाउंडेड है पूरा, इसका नेम है सेगमेंट, सॉरी इसका नेम है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया। लेकिन मैंने क्या कहा, 2 रेडियस होनी चाहिए और 1 आर्क होना चाहिए। अब आप एक बात चेक करो, ध्यान से सुनना इस बात को बेटा। आप ये जो थोड़ा सा मेजर पोर्शन दिख रहा है ना ये वाला, इस पे गौर करना। इसमें B से लेकर A तक बहुत बड़ा आर्क है तो आर्क ही, सर्कल का कोई भी पार्ट उसका आर्क है, मतलब सरकमफ्रेंस का। और ये 2 रेडियस हैं, इसका मतलब अगर एक बार मैं जानबूझ के इसको हटा रहा हूं, शायद आपको समझ आ जाए बात। अब इतना पोर्शन देखो आप लोग, ये भी क्या हो रहा है, ये आर्क और 2 रेडियस के बिटवीन बन रहा है। और जब हमने सर्कल इस तरह से पूरा बनाया था तो ये वाला पार्ट भी आर्क और 2 रेडियस से बन रहा था। तो सेक्टर ये भी है और सेक्टर ये भी है। ये स्मॉल पार्ट हो गया, ये लार्जर हो गया, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, और इसको मेजर सेक्टर। ये बात समझ आ गई अच्छे से? और ये जो एंगल है, ये वाला जो सेंटर के ऊपर बन रहा है ए बी आर्क से, यहां पर जो बन रहा है, मतलब इस तरह से एंगल ए ओ बी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, अगर मैंने यहां पर नहीं लिखा कि माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, ओनली सेक्टर वर्ड यूज किया, तो एक्चुअल में उसका मतलब ही माइनर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चंस में भी यूज होगी, जहां पर सेक्टर वर्ड आएगा वहां पर उसका मीनिंग ही माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई अच्छे से? इसका मतलब आप सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको अपने माइंड में कैसे बिठाओगे कि सर्कल की 2 रेडियस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से जो बाउंडेड एरिया बनेगा उसको बोल देंगे सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सेगमेंट क्या चीज है, एक बार डेफिनेशन पढ़ने से पहले माइंड में बिठा लो। अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बना दें और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगा, बस उसके बिटवीन जो एरिया है या जो बाउंडेड रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखो इधर, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एंक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर आप सर्कल में एक कॉर्ड इस तरह से ड्रॉ कर दिया आपने, ए बी, बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। ये जो ए बी कॉर्ड है और ये जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है ए से लेकर बी तक,
इसके बिटवीन जो एरिया है ये वाला सारा, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। तो ऑटोमेटिकली शायद आपको समझ आ गया होगा कि सेगमेंट ये भी है और सेगमेंट ये भी है। क्यों? ये भी आर्क और कोड के बीच में तो बन रहा है ना। मतलब इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी क्या है, आर्क है और कोड है, और इसकी जो बाउंड्रीज है वो भी आर्क और कोड है। तो बात तो वही हुई कि दोनों के दोनों सेगमेंट तो हो गए। ये माइनर पार्ट है तो इसका नेम क्या होगा, माइनर सेगमेंट, और इसको हम बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब बात याद रहेगी। एक बार फिर से सुन लो। अगर सर्कल की 2 रेडियस और 1 आर्क के बिटवीन एरिया लेंगे, 2 रेडियस और 1 आर्क के बिटवीन, तो वो सेक्टर है। और अगर 1 कोड और आर्क के बिटवीन लेंगे तो वो सेगमेंट होगा। ठीक है, छोटे वाला पार्ट है तो माइनर और बड़े वाला है तो मेजर। और अगर ना लिखा हो, ओनली सेगमेंट वर्ड आ गया या ओनली सेक्टर वर्ड आ गया, तो उसका मतलब माइनर से ही है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लो। हो सकता है उस टाइम कुछ बच्चे शायद पूछ भी रहे थे या उनके डाउट्स में भी होगा, सर अगर बाई चांस, ध्यान से सुनना भी इस बात को, अगर बाई चांस ये जो 2 रेडियस हैं ये धीरे 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 हम इस तरह फैला दें कि, यहां नोट में लिख रहा हूं कि एक रेडियस अगर इधर आए और दूसरी इसकी 180 डिग्री पे चली जाए, सीधी सी बात क्या है, डायमीटर बन जाए ए बी और ये पॉइंट है ओ। अब इस कंडीशन में माइनर मेजर कुछ नहीं रहा, दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, यहां पर ये 2 रेडियस हैं, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, है ना। 2 रेडियस हैं और ये 1 आर्क है। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन है ना, ये और ये पूरा पोर्शन, दोनों के दोनों सेक्टर इक्वल हो गए। इस कंडीशन में माइनर वर्ड या मेजर वर्ड यूज नहीं करते हैं जब डायमीटर से बनता है। तो इसको हम सेक्टर वर्ड भी बोल सकते हैं इसके लिए, या सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही सेक्टर है, दोनों ही सेमी सर्कल है। समझ आ रही है बात? कोई माइनर नहीं है, कोई मेजर नहीं है। लेकिन अभी मैंने बात खत्म नहीं की है। इधर देखो, मान लो इसी तरह ये जो कोड है ये मैं धीरे 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 बिल्कुल बीच में ले आया। अब यहां देखो सभी, अगर कोड मैं डायमीटर को बना दूं, क्योंकि डायमीटर भी एक कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड, है ना। सही है। ये जो कोड है और ये जो आर्क है, इसके बिटवीन ये जो एरिया, इसका नेम होगा सेगमेंट, और ये भी सेगमेंट। अब इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसीलिए इसको माइनर मेजर नहीं बोलते। इसको क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, या तो सेगमेंट बोल देंगे या फिर सेमी सर्कल बोल देंगे। अच्छा, ऐसे रट्टा मत लगा लेना कहीं सोचो कि सर नीचे वाला सेमी सर्कल है क्या, वो तो मैं लिख के बता रहा हूं बेटा। मैं तो ये कह रहा हूं, एक्चुअल में मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें, कौन सी कंडीशन, जिसमें हम डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर वाली कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ये 2 पार्ट्स बनेंगे सर्कल के, ये सेमी सर्कल भी हैं, सेक्टर भी हैं और सेगमेंट भी हैं। ये सेक्टर था लेकिन ये सेगमेंट नहीं था, ये सेगमेंट था लेकिन ये सेक्टर नहीं था। इस कंडीशन में जब डायमीटर से बनते हैं तो वो सेक्टर भी होता है और सेगमेंट भी होता है। क्यों? आपके सामने है डेफिनेशन। ये 2 रेडियस हैं, ओ से ए तक और ओ से बी तक, और ये आर्क है। जब 2 रेडियस और 1 आर्क से कोई भी एरिया बाउंड हो जाए तो उसका नेम सेक्टर हो जाता है। और ये पूरी कोड भी है, कोड से और आर्क से जब कोई एरिया बाउंड होता है तो उसका नेम सेगमेंट होता है। और हाफ ऑफ की कंडीशन में सेमी सर्कल भी नाम होता है। तो ध्यान रखना, सिर्फ पर्टिकुलर इस कंडीशन में सेक्टर, सेगमेंट, सेमी सर्कल एक ही बात है। ठीक है, अदरवाइज ये है ही। अब हम इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एक्चुअल में इनके एरियाज निकालने के फॉर्मूलाज। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इरेज करूंगा। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने ऐसे भी आपको बता दिया था कि हम एरियाज फाइंड करेंगे। तो हम हेडिंग ये लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो, सेक्टर के बारे में आपको पता है कि सेक्टर हमेशा 2 रेडियस और 1 आर्क के बिटवीन बनता है। तो इधर देखना सभी, हमने यहां पर सेंटर पॉइंट से ये 2 रेडियस बना दी, ठीक है, और ये ए से लेकर बी तक एक आर्क ले लिया। ठीक है, 2 रेडियस और 1 आर्क है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। एक्चुअल में ये माइनस सेक्टर है।
और ये मेजर है। हम माइनर वाले का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मेजर वाले का उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मैं ये जो एंगल है ना इसको थीटा लेट कर रहा हूं, एंगल ए ओ बी को। अब इस कंडीशन में एक रफ वर्क यहां करने वाले हैं। देखो, अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर पर एंगल की बात करें, मान लो मैंने यहां पर एक रेडियस बना दी, तो आपको पता है यहां से यहां तक का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। एक पूरा राउंड हो गया। 360 डिग्री में से आपको समझाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं। अच्छा, ये पता है पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, वो तो पता ही है। तो सुनो, अब मैं यहां से, ये जो लाइन है ना आर मतलब रेडियस, हम यहां से स्टार्ट करके इस सर्कल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन कैसे? रेडियस बनाकर। ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, बहुत इजी लगेगा ये। सीधा देखो, मैंने यहां से 1 डिग्री एंगल पर एक रेडियस लगानी है। 1 डिग्री एंगल एक्चुअल में बहुत छोटा होता है, दिखेगा नहीं। तो मैं एक बार दिखाने के लिए तो थोड़ा बड़ा एंगल बना देता हूं, लेकिन आप एज्यूम कर लेना कि वो 1 डिग्री है। जैसे ये मैंने क्या ले लिया, 1 डिग्री। ठीक है। अब इसी तरह से मैंने 1 डिग्री के बहुत सारे पार्ट कर दिए, मतलब 1 डिग्री के अकॉर्डिंग। बेटा इतने बड़े बड़े नहीं बनेंगे, ये तो अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री से भी ज़्यादा जा रहा है। वो तो आपको दिखेगा नहीं अगर छोटा सा बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। इस तरह अगर बहुत सारे पार्ट्स करेंगे तो आपको पता है टोटल 360 पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 360 पार्ट्स होने का मतलब जानते हो? हर पार्ट यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सारे के सारे पार्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 एंगल नहीं, एरिया के होंगे। क्यों? पूरा कितना है? पाई आर स्क्वायर। हमने पाई आर स्क्वायर को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में अपने आप ही अटैक करेगी कि पाई आर स्क्वायर के 360 पार्ट्स करने हैं, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो जाएगा। ये वाला पार्ट, ये भी पाई आर स्क्वायर बाय 360, ये वाला पार्ट भी पाई आर स्क्वायर बाय 360। इसी तरह सारे पार्ट्स पाई आर स्क्वायर बाय 360 होंगे। ठीक है। अब अगर मैंने सिंगल पार्ट लिया तो उसका आंसर पाई आर स्क्वायर बाय 360 है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री एंगल लिया तो। अगर मैं 1 डिग्री और 1 डिग्री टोटल 2 डिग्री एंगल ले लूं यहां से यहां तक, तो एरिया डबल हो रहा है इसका, मतलब इनटू में 2। सही है, लॉजिक समझ आ रहा होगा भी। इसको और इसको आप ऐड करोगे तो डबल ही तो होगा। अगर मैं यहां से 3 डिग्री तक ले लूं टोटल, यहां से यहां तक, दिख रहा है सबको? तो 1 2 3 पार्ट्स आ गए तो इनटू में 3 आएगा। अगर मैं 4 डिग्री तक ले लूं तो इनटू में 4 आएगा। और अगर मैं थीटा डिग्री बना दूं, थीटा डिग्री कहीं तक भी हो सकता है, थीटा का मतलब कोई भी एंगल, तो इनटू में थीटा आ जाएगा। सही है, समझ आ गया होगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों एरिया ऑफ सेक्टर? खुद ही देख लो बेटा। जब मैंने इतना सा पार्ट लिया था तो ये 2 रेडियस ही छोटी सी है देखो, और ये इतना सा आर्क था, तो इसके बीच में जो एरिया था वो पाई आर स्क्वायर बाय 360 था। जब मैंने 2 डिग्री लिया, ये देखो ये लाइन में डार्क कर रहा हूं, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, दिख गया सबको? और ये आर्क है यहां से यहां तक, ये आर्क। तो ये 2 रेडियस और 1 आर्क, इनके बिटवीन जो एरिया है ये भी तो सेक्टर ही है। इसका क्या होएगा, डबल हो जाएगा। इनटू में 2 आ रहा था, 3 लूंगा तो इनटू 3 आ रहा था। तो ये सारे निकल के आ रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसका मतलब जब एंगल थीटा होगा तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ सेक्टर, यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। या आप इसको यूं भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एक ही बात है सारे के सारे। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन चुका है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह से अब मैं वर्ड यूज करूंगा लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का सिंबल हमने बनाया हुआ है कैपिटल ए। ठीक है, कोई फिक्स सिंबल नहीं है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली कैपिटल ए यूज किया करेंगे।
एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। अब हम बात करें लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क से क्या मतलब है? यस, इधर ध्यान दो। अब यही डायग्राम मैं फिर से बनाता हूं। देखो, हम वही काम करने वाले हैं। हम पूरे सर्कल जो है इसके टोटल 360 पार्ट्स करने वाले हैं। देखो, इस सर्कल में ये सेंटर पॉइंट, यहां से मैंने इनिशियल लाइन ले ली है, यहां से मैंने 1 डिग्री पे लाइन ले ली, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे। दिखने में ज़्यादा है, फिर से ध्यान रखना अच्छे से। ये 1 डिग्री 1 डिग्री, मैं तो 3 डिग्री बोल रहा हूँ। 1 1 1 3 ही तो हो जाएंगे, है ना। अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ पता है? मैं आर्क पूछ रहा हूँ यहां से यहां तक। ये आर्क कितना है? पूरा आर्क, पूरे आर्क का मतलब सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर होता है। और अगर मैं 360 पार्ट्स कर दूंगा तो अपॉन में 360। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा, ये भी तो आर्क है, ये भी क्या होगा 2 पाई आर बाई 360, ये भी 2 पाई आर बाई 360। सही है। अच्छा, अब देखो इधर, अगर एंगल 1 डिग्री है तो 2 पाई आर बाई 360। अगर एंगल 2 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक, इसका आर्क इतना बड़ा है। समझ आ जाती है बच्चों? ये 2 डिग्री का मतलब ये 2 आर्क एक साथ ले रहे हैं। तो अगर मैं 2 आर्क एक साथ लूंगा तो इंटू 2 हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो मतलब ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं 3 आर्क लूंगा यहां तक, टोटल 3 डिग्री के लिए आर्क लूंगा, मतलब 3 आर्क का मतलब 3 डिग्री के लिए है, तो इंटू 3 हो जाएगा। और अगर मैं थीटा एंगल के लिए लूंगा तो इंटू थीटा हो जाएगा। सही है, वही सेम पैटर्न हो गया। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने सिंबल बनाया हुआ है कैपिटल एल। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, वो देखो, अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं। इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, क्या 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। अच्छा, ये 2 से ही कैंसिल भी हो सकता है, तो कितना आ जाएगा पाई आर थीटा बाई 180। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ आ गया अच्छे से? वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है। अब हम एक काम और करते हैं। अब हम इनका रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, और ये रिलेशन पेपर में 1 मार्क्स में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरी बात सुन रहे हो सभी? यस, इधर ध्यान दो। हमने हेडिंग लिखी रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर कॉमा लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर ए, लेंथ ऑफ आर्क एल और रेडियस। इसमें जो रिलेशन है ना, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत इजी है। देखो कैसे, हम लोग इक्वेशन 1 में डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। अच्छा, एक बात और, जो हमने इसका प्रूफ किया था और जो इसका प्रूफ किया था ना अभी, वो प्रूफ आपसे पेपर में नहीं पूछते, वो तो आपकी नॉलेज के लिए थे। ठीक है, प्रूफ नहीं पूछेंगे पेपर में, ध्यान रखना उसके। हाँ, ये रिलेशन पूछ सकते हैं, ये ध्यान से समझ लेना। इक्वेशन 1 ए और इक्वेशन 2 में एल, मैंने इसको डिवाइड किया। उधर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और इधर है पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, थीटा से थीटा कैंसल, आर से आर कैंसल, दिख तो रहा है। 180 से 362 पे कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन एल आ जाएगा r बाय 2। सही है ना। l को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल्स टू एल आर बाय 2। ये रिलेशन रेडी हो गया किसका, a का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, l का मतलब लेंथ ऑफ आर्क और r का मतलब रेडियस। तो ये रिलेशन कब यूज करना है, जब आपको या तो डायरेक्टली रिलेशन पूछ ले तीनों में। कई बार ऐसा होता है हमें 2 वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे आपको एरिया दे दिया, लेंथ दे दिया आर्क की और रेडियस पूछ ली, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये तो आपको वैसे भी पता है, किसी भी इक्वेशन या किसी भी फॉर्मूला में जितने वेरिएबल्स हों, अगर उनमें से आपको एक पूछा गया और उसके अलावा बाकी सब गिवन है,
तो आप उनको पुट करो, आपका आंसर अपने आप आएगा। तो वही बात है, अगर आपको लेंथ और रेडियस दे दी, एरिया पूछ लिया तो यहां से निकाल लो। अगर आपको लेंथ और एरिया दे दिया और रेडियस पूछ ली तो इसको पुट करके इधर ले जाओ। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला यूज हो जाएगा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद ये सारा तो सेक्टर की बात हुई। सेगमेंट को सीखने से पहले एक बात और सुन लो, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह का मैं चलो यहां लिखता हूं। देखो मैंने यहां पर हेडिंग लिख दी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। मेजर सेक्टर एक्चुअल में जब वर्ड आता है ना तो ये मेंशन होता है पेपर के अंदर कि मेजर वाला सेक्टर निकालना है। इसके लिए आप सबको पता है, अगर आपने ये माइनर वाला पार्ट निकाल दिया, ठीक है, तो आप मेजर वाला कैसे निकालोगे? यस, बिल्कुल सही है, शाबाश। कुछ बच्चे सही बता रहे हैं कि सर पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इस फॉर्मूला से माइनर सेक्टर निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, अपने आप मेजर सेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यानी ये वाला एरिया इस डायग्राम से रिलेटेड है वो, ठीक है। पूरे के पूरे सर्कल में से माइनर पार्ट माइनस कर दिया तो अपने आप मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आप ये सारे फॉर्मूलाज उतार लो। मैं इन फॉर्मूलाज को भी यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले हम सेगमेंट वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी सीख लेते हैं। चलो करो नोट इसको। ओके, नेक्स्ट चेक करो, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो अभी अभी हमने सेक्टर के सारे फॉर्मूलाज प्रूव कर लिए, ठीक है। वैसे प्रूफ पेपर में नहीं पूछते होते, सेगमेंट के भी फॉर्मूलाज हम देख रहे हैं, इनके भी प्रूफ देख रहे हैं, लेकिन पेपर में नहीं पूछते, आपकी नॉलेज के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले सेगमेंट का मीनिंग क्या है कि किसी भी सर्कल में अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें जैसे ए बी, तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बिटवीन ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सही है, सेगमेंट ऊपर वाला भी है, ये माइनर वो मेजर। हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, उसका बाद में देखेंगे। अब इसका एरिया निकालना है। देखो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर वर्ड मैंने लिखा नहीं है, मैंने सीधा सेगमेंट लिख दिया। मैंने आपको कह दिया इसका मतलब ही माइनर सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं यहां पर है ना ओ को ज्वाइन कर रहा हूं ए से और ओ को ज्वाइन कर रहा हूं बी से। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसके बिटवीन ये जो एंगल है इसको मैंने एक बार थीटा लेट कर लिया। फिर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए। मैं काम करता हूं, मैं ना यहां से ये पूरा एरिया निकाल लेता हूं। अच्छा आपको पता है ये पूरा एरिया 2 रेडियस और 1 आर्क से बन रहा है, मतलब सेक्टर हो गया। तो हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, माइनस। क्यों? देखो आप खुद ही सोच लो कि अगर आप ये पूरा का पूरा सेक्टर ले लो, उसमें से ट्राइंगल वाला पार्ट माइनस कर दो तो सेगमेंट ही तो बचेगा। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ठीक है, समझ आ रही है बात? सेक्टर का एरिया, देखो सेक्टर का एरिया होता है जो अभी अभी हमने प्रूफ भी किया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस ट्राइंगल का एरिया। यस, ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इसमें तो कुछ पता ही नहीं है बेस इंटू हाइट वाली बात। तो यहां पर मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं। एक्चुअल में देखो वैसे ये फेयर होता अगर आप इसका प्रूफ पेपर में पूछा जाए, जिसके लिए मैंने मना कर दिया, पेपर में पूछते नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए चल रहा है सारा कुछ। देखो क्या, मैं ना यहां पर ये जो ट्राइंगल है मैं इतना सा पार्ट यहां पर बना रहा हूं मैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रोटेट करके बनाऊंगा। देखो कैसे, जैसे मैंने थीटा एंगल को यहां शो कर दिया, ओ ए बी। मैंने क्या किया पता लगा, इस वाले को रोटेट करके आपके सामने बनाया सिर्फ ट्राइंगल। ये वाला एंगल थीटा था, वो देखो ओ से ए तक रेडियस है, ओ से बी तक भी रेडियस है। ठीक है, इसे थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे एक बात पता है, देखो ये भी रेडियस थी,
ये भी रेडियस थी। क्या पता है मुझे एक बात की, बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। बेस इसका OA है, हाइट कौन सी है? यस, जिनको लग रहा है हाइट BO है वो गलत है, जिनको लग रहा है हाइट BA है वो भी गलत है। फिर सही कौन सा है बेटा? हाइट, हाइट का मतलब जानते हो क्या? हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्लियर है ये? तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां वो कट करेगा वो मिड पॉइंट नहीं होगा कहीं गलती से अपनी मर्जी से ही, फिर ये सोच लो r/2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर थोड़ा मिड पॉइंट पे कट करता है। हाँ, अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल होता, इक्विलेटरल होता तो होता। ठीक है, अब ये जो P है, P ये हमने परपेंडिकुलर वाला पॉइंट लेट कर लिया। अब आपसे बात पूछ रहा हूं, मुझे ये BP निकालना है, तो इसके लिए देखो मैं क्या करने वाला हूं। इन ट्राइंगल OPB, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना। इन ट्राइंगल OPB दिख रहा है सबको? इस वाले ट्राइंगल में मुझे निकालना है BP। ठीक है, और ये OB जो है इसको मैंने यहां लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यस, वेरी गुड, क्या बात है, साइन थीटा। ठीक है, OB का मतलब है R, तो BP अपॉन में R इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP क्या आएगा? R साइन थीटा। सही है। इतना आने के बाद ये BP आ चुका है, मतलब हाइट आ चुकी है। अब देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस OA है और हाइट है BP, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू OA का मतलब ये रहा R, और BP हमने अभी भी निकाल लिया R साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? हाफ R इंटू R हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है शायद ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का, है ना? ये कब यूज करना है? जब, वैसे ना ये यूज तब होता है जब आपको टू साइड और उनके बिटवीन एंगल पता हो, तब ये फॉर्मूला यूज किया करते हैं। तो यहां पर ये सेम फॉर्मूला इसके लिए लगा रहे हैं। देखो मैं पहले ही मना कर चुका हूं, पेपर में डेरिवेशन नहीं आता, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए है, कोई मुश्किल भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आती है तो फिर बड़ा इजी लग रहा होगा आप लोगों को। तो यहां पर क्या आएगा? हाफ R स्क्वेयर साइन थीटा। ये हमारे पास सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात और भी है। क्या? कई बार ऐसा होता है कि जो थीटा है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने जो टेबल पढ़ रखी है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री पड़ी हुई है ना? अब अगर मान लो 90 से बड़ा एंगल आ गया, 120 आ गया या 150 आ गया, 135 आ गया, फिर आप क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से सुनना इस बात को, हम यहां पर इसका फॉर्मूला एक ऐसा यूज कर रहे हैं जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उसके चांसेस भी बहुत कम है पूछने के पेपर में। हाँ, कंपटीशन लेवल में आ सकता है, कोई बच्चा ऐसा हो जो NTSC का, कोई ओलंपियाड, कोई KVPY इस टाइप के पेपर देना चाहता है अगर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा रहेगा कि वो अभी सीख ले। क्या? साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2, ये एंगल है पूरा, थीटा बाय 2 मतलब एंगल का हाफ हो गया, इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला 11th क्लास में आएगा। ठीक है, तो हम यहां यूज करने वाले हैं पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ R स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बच गया? पाई R स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस में ये तो 2 कैंसिल ही हो गया, तो R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इनके बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक्चुअल में दोनों सेम ही हैं।
आपको इसलिए सिखाएगी क्योंकि आपको 90 डिग्री तक की वैल्यूज पता है। अब मान लो 120 आ गया तो साइन 120 डिग्री हमें नहीं पता, लेकिन यहां अगर मैं 120 रखूंगा तो 120/2 60 हो जाएगा, 120/2 60 हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमें पता है। कुछ बच्चे ना बहुत अच्छी बात है कि वो ना कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं। उनको लगता है हाँ सर कि हम अगर वहाँ बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि सर अगर 150 आ गया तो 150/2 होगा 75, 150/2 होगा 75 डिग्री का आंसर हमें नहीं पता। फिर वापस हमें 11th क्लास पे जाना पड़ेगा, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे आपको नहीं, एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप लोग इतना नहीं सोचो, बस 120 डिग्री तक हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू ही याद कर लेते हैं, वो भी बेटर है, उससे भी आंसर जल्दी आता है। मैं एक बार सारी बातें ना आराम से सिखाता हूँ, शायद पजल हो गया आप लोग। सुनो, इसका फॉर्मूला ये है, इसी का फॉर्मूला ये है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ही यूज होगा 90%, 90% क्या 99%। कोई रेयर क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ये आएगा। अब सुन लो कब यूज करना है। ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री टू 90 डिग्री हो। व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। हाँ 90 हो तो भी ठीक है, तो बिटवीन की जगह हम फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 तक के सारे एंगल के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। याद रहेगी बात, 0 से 90 पर ये, और ये 90 से लेकर 180 तक। एक बात और, अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो, आप इसी से आंसर निकालना चाहते हो, तो आपको मैं डायरेक्टली साइन 120 डिग्री की वैल्यू याद करवा देता हूं, और वो होती है √3/2। ठीक है, आप चाहो तो एक ही फॉर्मूला फिर याद कर लो। अगर 120 डिग्री एंगल आ जाए तो साइन 120 का आंसर ये यूज कर लेना। ये भी 11th क्लास से उठाया हुआ है, ये भी 11th क्लास से उठाया हुआ है। जब दोनों यूज करने हैं तो फिर वो थोड़ा इजी रहेगा, है ना। बात समझ आ रही है बच्चों? बेटा इसका प्रूफ मैंने बता दिया आप लोगों को, ये इसका प्रूफ था। ठीक है, समझ भी आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाता, मेजर सेगमेंट का मतलब ये सारा, बेटा ये सारा पार्ट है मेजर सेगमेंट, ध्यान रखना, तो बिल्कुल सही है। पूरा सर्कल निकाल लेंगे πr², उसमें से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, तो अपने आप मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? बेटा हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज काफ़ी कुछ हो गया है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और फॉर्मूलाज को डायरेक्टली याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सुनूंगा आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।